नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम कई बार स्वयं से ही प्रश्न करते हैं कि हमारे साथ में अच्छा नहीं हो रहा है, पता नहीं भगवान हमारे बारे में सोचते भी हैं कि नहीं। दुनिया को तो भगवान बहुत देते हैं, दुनिया के ऊपर तो ईश्वर की बहुत कृपा है। जो भी बुरा होता है हमारे साथ ही होता है, हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? जब आप ये आज का वीडियो सुनेंगे तो आपको प्रसन्नता होगी कि भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, और वे आपके बारे में अच्छा सोचें ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। वे आपके बारे में कैसा सोचें, आप भगवान से क्या मांगें कि वो आपको मिल जाए, और भगवान से किस प्रकार मांगें, इस पर आज हम बात करते हैं। यह दर्शन का विषय है। भारतीय ऋषियों मुनियों ने उपनिषदों में इस ज्ञान को समेट के लिखा है। बड़ी एकाग्रता के साथ जब पढ़ते हैं तो इस चीज़ को मालूम चलता है। मेहनत करके छांट करके एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना करके लाए हैं, आप कृपया पूरा सुनिए। भगवान क्या सोचता है, इसको मालूम करने के लिए हमको यह ध्यान करना होगा कि ईश्वर क्या सोच रहा है। हम कहीं से प्रवचन सुन करके आ जाएं या किसी ज्ञानी ने कोई लेख लिख दिया उसको पढ़ लें, इससे पता नहीं चलेगा। उस पर हमको स्वयं को चलना भी आना चाहिए, और चलते रहने का कार्य हमेशा विचार करते रहने से ही हो पाएगा। कैसे कि भगवान क्या सोच रहा है, इसको आप अपने मन में बार बार विचार करेंगे तो आप बार बार भगवान की छवि को अपने अंदर उतारेंगे। जब भगवान की छवि को अपने अंदर उतारेंगे तो आप साक्षात रूप से उसको मांगेंगे। ईश्वर को हमेशा अपने सामने साक्षात रूप से प्रकट होता हुआ समझना चाहिए कि मेरे सामने हैं। ऐसा मत सोचिए कि आपने कभी भगवान को देखा नहीं, किसी ने भी भगवान को देखा नहीं। आप हमेशा ऐसा सोचिए कि वे मेरे अंदर मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे साथ हैं। हमें अपने मन को परम सत्ता में डुबाना है, जो ईश्वर की सत्ता है, पूरा ब्रह्मांड, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। उसका यही मार्ग है, और हमारे दैनिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, हमारे व्यवहारिक आचरण में भी इस ध्यान का प्रभाव होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। हम दो प्रकार का जीवन नहीं जी सकते। हमें दो प्रकार का जीवन नहीं जीना चाहिए कि हम एक कक्ष में बैठे हों तो ध्यान कक्ष में तो हम एक दिव्य आत्मा की तरह ईश्वर का नमन कर रहे हैं, और बाजार में एक बेकार सा जीवन जी रहे हैं। तो इस प्रकार से यह आपका असर नहीं कर पाएगा। जो भी आप भगवान के साथ में साक्षात्कार करना चाहेंगे वह संभव नहीं हो पाएगा। भगवान के साथ में आपकी बात पहुँचे उसके लिए क्या है, आपको एक ही तरह का अपनाना पड़ेगा जो आपके रोज के व्यवहार के अंदर हो और दैनिक आचरण में हो। जैसे कि जब आप रेलवे स्टेशन, बाजार, सब्जी की दुकान, होटल, हर जगह हमारे अपने मन में भगवान की अवधारणा का मनोरंजन कर रहे हैं, मतलब कि हम कहीं पर भी हों तो हमारे दिमाग में एक चित्त हो कि ईश्वर मेरे साथ हैं, मेरे बगल में खड़े हैं। चाहे बाल रूप में मैंने उनको गोद में उठा रखा है, जिस तरह से हम अपने परिवार के बच्चों को खिलाते हैं, उठाते हैं, चाहे मित्र के रूप में मैंने उनकी उंगली पकड़ रखी है। इसका साथ साथ मनन होना चाहिए कि मेरे साथ में है। चाहे आपके परिवार के कोई भी सदस्य आपके साथ में हो, आप साथ में मान के चलो कि ये ईश्वर भी मेरे साथ में है। ऐसे विचार ही चलने और आने चाहिए। हम जहाँ भी जाते हैं हम एक दिव्य बालक हैं, क्योंकि हम ईश्वर को तो नहीं पहचान पा रहे। हम केवल कक्षा में ही एक दिव्य बालक नहीं है कि हम कुछ सीखने के लिए गए हैं। हम जीवन के हर मोड़ पर एक दिव्य बालक बन करके चलें कि मेरी उंगली किसी ने पकड़ रखी है, इतना विश्वास मजबूती के साथ रखें। हम हर जगह दिव्य बालक ही हैं, ऐसा ही सोचें। और कुछ हमें बनना भी नहीं है, हम और कुछ बनना भी नहीं चाहते। हमें ऐसे ही सोचते रहना होगा। यदि हम अपनी प्रत्येक गतिविधि को ईश्वर के इस प्रकार के ध्यान में परिवर्तित कर सकते हैं तो ही आत्मज्ञान की अवस्था संभव है। आत्मज्ञान मतलब मेरी आत्मा के अंदर जो ईश्वर बैठा है, आपकी आत्मा के अंदर जो ईश्वर बैठा है, हर जीव की आत्मा के अंदर जो ईश्वर बैठा है, उस ईश्वर को अपना मित्र बना करके रखना, अपना सखा बना करके रखना।
यही आत्मज्ञान है। इससे ज़्यादा आज के भौतिक युग में आप सांसारिक जीवन जीने वाले जानने का प्रयास भी ना करें। इतना प्रयास कर लिया, ये ज़रूरत से भी ज़्यादा है। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, केवल प्रयास करते रहना है। हमको मानना चाहिए कि जब हम अभ्यस्त हो जाएंगे, हमारे विचार में ऐसा आने लग जाएगा हर जगह, तो हमें इतना ज़्यादा आनंद आएगा कि हम कभी तो छोटे कृष्ण भगवान को बाल रूप में, प्रभु श्री रामचंद्र जी को बाल रूप में, श्री गणेश जी को बाल रूप में, हनुमान जी को बाल रूप में, हम उनके साथ में उसी प्रकार खेलते हुए अपने आप को महसूस करेंगे, आनंद लेंगे, कल्पना करेंगे, जिस प्रकार से हम अपने परिवार के बच्चों के साथ में करते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारा दिमाग वैसी ही कल्पना देता है, जिस तरह की कल्पना हम उससे करवाना चाहते हैं। हमारा मन वैसी ही कल्पना के विचार पैदा करेगा जैसे विचार हम चाहते हैं। उसके लिए हमें अपने मन को काबू में करके उसी तरफ लेकर के जाना होगा। यदि हम जिसे ईश्वर कहते हैं वह परम सत्ता है और वह सार्वभौमिक रूप से हर जगह मौजूद है, तो वह सब कुछ भी है। वह केवल हर जगह मौजूद नहीं है, सब कुछ वही है। जो हम कुछ अपनी आंखों से देखते हैं वह सब वही है। इसलिए जब हम किसी चीज़ को संभाल रहे हैं तो हम उसे अभिव्यक्ति के बिना विभिन्न रूपों में संभाल रहे हैं। कोई चीज़ सब्जी जैसी दिख सकती है, कोई चीज़ रुपए जैसी दिख सकती है, कोई चीज़ रेलवे ट्रेन जैसी दिख सकती है, और चौथी चीज़ हवाई जहाज जैसी दिख सकती है। उसको दिखने दीजिए जैसा है, लेकिन आपके मन के अंदर कल्पना है, विचार है कि मेरे को एक छवि ईश्वर की भी दिख रही है, उसको धूमिल ना होने दीजिए। ईश्वर की छवि को अपने सामने रखिए, चाहे किसी भी रूप में रखिए। गणेश जी के रूप में रखिए, बाल गणेश जी के रूप में रखिए, हाथ में मोदक लिए हुए आपको आशीर्वाद देते हुए रखिए। मंदिर में, जिस मंदिर में आपने गणेश जी की मूर्ति देखी है उसके रूप में रखिए, लेकिन एक छवि अपने पास में सदैव रखिए मन के अंदर। जब भी आप कुछ करें, ऐसा आपको एहसास होते रहना चाहिए कि आपके साथ में हैं। वे एक अस्तित्व के संचालन के विभिन्न तौर तरीके हैं और हमको उसी तरह संभालना होगा कि पूरे अस्तित्व का संचालन कर रहे हैं, मुझे भी यही चला रहे हैं। जैसे हम भगवान को संभालेंगे अपनी व्यापकता के सार्वभौमिक यंत्र में। दूसरे शब्दों में, यह वैसा सोचने की कला है जैसा स्वयं ईश्वर सोचता है। अब बात आ रही है, जैसे प्रश्न शुरू हुआ था कि ईश्वर हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो ईश्वर भी आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं जो अभी तक आपने सुना कि आप 24 घंटे कुछ भी काम करें, इस विश्वास के साथ में हल्की सी छवि आपके दिमाग में रहे कि मेरे साथ में मेरे सखा, मेरे मित्र हैं। भगवान अभी कुछ सोच रहे हैं, अब आपकी राय में वह क्या सोचता है, गौर कीजिए उसको। अपनी जो कल्पना है उसको उच्चतम स्वर्ग तक फैलाएं कि वहाँ स्वर्ग तक जहाँ पे भगवान बैठे हुए हैं, और कल्पना करें कि भगवान आपको देख रहे हैं, वह आपके बारे में क्या सोचता है। अब आपको देख रहे हैं, आप आंख बंद करके सोचिए, वो आपको देख रहे हैं। अब आपके दिमाग में विचार आएगा, ईश्वर आपके बारे में क्या सोच रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह आपके बारे में क्या सोच रहा है? अभी आप बता देंगे थोड़ी देर में। अभी आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा आप इसका उत्तर देने लग जाएंगे। जो कुछ भगवान आपके बारे में सोच रहा है वही आपकी कीमत है। आपका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जो भगवान सोच रहा है वह आपका मूल्य है, और आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही मूल्य है। तो तीन चीजें जो हैं आपस में बराबर हैं। पहली चीज दूसरी के बराबर है और तीसरी भी दूसरे के बराबर है, तो पहली भी तीसरे के बराबर हो जाती है। आपका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप हर किसी में भगवान होने को सोचते हैं तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि भगवान मेरे बारे में अच्छा ही सोचेगा। हर किसी में अगर आप भगवान सोचेंगे तो हर किसी में मतलब उसमें समय भी आ गया है। हर समय में अगर आप भगवान के बारे में सोचेंगे, जीव तो आ ही गए हैं, समय भी आ चुका है, क्योंकि समय भी चलायमान है, गतिशील है, रुकावा नहीं है। और वही आपका मूल्य है। जितना अच्छा आप सोचते हैं उतना ही अच्छा ईश्वर आपके बारे में सोचेंगे। ईश्वर आपके लिए जो भी सोचता है आप वास्तव में वही हैं। क्यों? क्योंकि वही आप अपने बारे में सोचते हैं। और जो वो सोचता है कि आप नहीं हैं,
तो वह आप नहीं है। अगर ईश्वर ऐसा सोचता है कि आप अच्छा नहीं सोचते हैं, तो फिर आप अच्छा सोचने वाले इंसान नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपके अंदर बैठा है। वो आपको आपसे ज़्यादा कैसे जान पाएगा? पहले तो आप अपने आप को ज़्यादा जानेंगे। अब आप कह सकते हैं कि मैंने भगवान को नहीं देखा और इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। परंतु फिर भी परमेश्वर ने स्वयं को आपके हृदय में स्थापित कर दिया है और आपका हृदय इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। ईश्वर केवल ऊंचे स्वर्ग में ही नहीं बैठा है, वह आपकी दिल की गहराइयों में है। इसलिए आपका विवेक आपको बताएगा कि भगवान शायद आपके बारे में क्या सोच रहा है। आप स्वयं से पूछिए, क्या आप दिन भर में भगवान के बारे में कितना सोचते हैं? आप जितना ज़्यादा दिन भर में भगवान के बारे में सोचेंगे, अपने साथ रख करके सोचेंगे हर काम में, उतना ज़्यादा भगवान आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। आप जब उनको किसी भी काम में ऐसी कल्पना करके ही नहीं चलेंगे कि भगवान आपके साथ में हैं, तो भगवान भी के पास में छोटे-मोटे काम और भी बहुत होंगे हमको और आपको छोड़ करके। क्योंकि ईश्वर केवल प्रेम करने के लिए है। ईश्वर के कोई बहुत खतरनाक दाँत या सींग नहीं है जिससे डरा जाए। जो लोग बाग बोलते हैं कि भगवान से डरना चाहिए, भगवान से क्यों डरें? भगवान तो बहुत ही मनमोहक है, आकर्षक है, प्रेम करने की चीज़ है भगवान तो। प्यार करने की चीज़ है, स्नेह करने की चीज़ है, डरने की चीज़ थोड़ी है। क्या आपको इस बारे में कोई संदेह है? क्या आपको लगता है कि वह शायद आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है? अगर आप हमेशा हर वस्तु, हर चीज़ में भगवान को उपस्थित मानते हैं, तो आप ऐसा ही सोचेंगे कि भगवान मेरे बारे में अच्छा ही सोचा है। ये उत्तर है उस चीज़ का। आप हर चीज़ में भगवान को देखिए, हर चीज़ में भगवान को मानिए। लोग बाग ऐसा कहते हैं कि हम अपना काम ना करें, हम अपनी नौकरी ना करें, पढ़ाई ना करें, व्यापार ना करें, केवल भगवान के बारे में सोचें। तो इस चीज़ से आपकी नौकरी, आपके व्यापार, आपकी शिक्षा के ऊपर कहीं कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको मुँह से कुछ नहीं बोलना है। हर 1.5 मिनट के ऊपर आपकी कंसंट्रेशन इधर से उधर जाती है, तो उस बीच में सोच लिया कि ईश्वर मेरे साथ है, मैं वापस पढ़ने बैठ जाता हूँ। ईश्वर मेरे साथ है, मैं अपनी नौकरी का काम करने वापस से शुरू कर देता हूँ। ईश्वर मेरे साथ है, बैठता हूँ मैं अपनी दुकान के ऊपर। ध्यान हर प्रकार के संदेह से मुक्ति है। अब आप देखिए इस टॉपिक को, हल्का सा टॉपिक जो है आपकी तरफ आ रहा है। जो ध्यान है हर प्रकार के संदेह से मुक्ति है। संदिग्ध मन के साथ आप ध्यान नहीं कर सकते। अगर मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप ध्यान नहीं कर सकते। जब आप ध्यान में अपनी आंखें बंद करते हैं तो महसूस करें कि भगवान आपके सामने हैं। देखिए ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये 3 उपनिषद से लिया हुआ है। आप कृपया करके इस चीज़ को इतनी ध्यान से सुनिएगा कि ये किसी अखबार की कटिंग नहीं है, 3 उपनिषद से छाँट करके निकाला हुआ है। आप इसको गंभीरता से लिएगा। आप किसी कमरे के अंदर नहीं बल्कि पूर्ण की उपस्थिति में ध्यान कर रहे हैं। आप ऐसा ना सोचिए कि आप कमरे में बैठ कर के बात सोच रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बाग में बैठ कर के ध्यान कर रहे हैं। लेकिन आप ईश्वर की उपस्थिति में ध्यान कर रहे हैं कि भगवान आपके सामने खड़ा है, ऐसी आप कल्पना कीजिए। भगवान अपनी लाखों-लाखों आँखों से आपको देख रहा है, ये आपको सोचते रहना है। फिर अपनी आँखें बंद कर लें और आप सोचें, लाखों आँखें मुझे देख रही हैं। चाहे भगवान कहीं भी बैठे हों, पहाड़ के ऊपर शंकर भगवान बैठे हों, आप यही सोचिए कि वो मेरे को देख रहे हैं। इतना आत्मविश्वास जगा करके रखिए। अनंत काल की आँखें, पूर्णता की आँखें, निरपेक्ष की आँखें, सर्वशक्तिमान ईश्वर की आँखें, ब्रह्मांड के जो निर्माण किया है उसके निर्माता की आँखें मुझे देख रही हैं। ऐसा आप सोचिए। क्या आप दुखी महसूस करेंगे कि अगर कोई आपको देख रहा है और आप अच्छे आदमी हैं तो? यदि आपको अनंत सत्ता की लाखों आँखों द्वारा इस तरह देखा जाए, तो आप धन्य महसूस करेंगे या आप दुखी महसूस करेंगे? आप धन्य महसूस करेंगे, आप धन्यवाद देना चाहेंगे ईश्वर को। लेकिन कैसे देंगे? जब आप हमेशा ईश्वर के बारे में सोचेंगे तो हर पल धन्यवाद देते रहेंगे। आप ऐसा विचार कीजिए कि मैं इस सर्वशक्तिमान की शक्ति के संरक्षण में नहाया हुआ हूँ, मैं डूबा हुआ हूँ उसकी शक्ति में। मैं धन्य हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जो चाहूँगा वह मुझे मिलेगा। ऐसे आप उम्मीद लगाए रखिए, ईश्वर सामने है, ऐसा मान करके। ईश्वर आपको वह सब देने की क्षमता रखता है जो आप चाहते हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं, ईश्वर आपको तुरंत दे देगा। वह आपको कल आने को भी नहीं कहेगा। वह कहेगा
यह यहाँ है, इसे अभी ले लो। जो आपको चाहिए वो यहाँ है, इसे अभी ले लो। कब? जब आप हमेशा ईश्वर को अपने साथ कल्पना में रखेंगे कि आपके साथ है। जब भी आप ध्यान करेंगे तो ऐसा मानिए कि वो आपको देख रहा है, सामने खड़ा है, आपको उसकी आंखें देख रही हैं। इस प्रकार के विचार दिमाग में रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, ईश्वर कहेगा जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे सामने है। ईश्वर का जो हाथ सामने दिखता है आशीर्वाद देता हुआ, इसका मतलब होता है तथास्तु। तथास्तु मतलब जो तुम दे रहे हो वही वापस ले लो। अगर आप बहुत अच्छे विचार दे रहे हो तो उसके कई गुना अच्छे विचार ईश्वर से वापस ले लो। और ईश्वर के विचार तो अपने आप में आशीर्वाद हैं, वरदान है। बाकी इंसान के विचार तो केवल एक सोचना भर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप भगवान से क्या पूछ रहे हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए क्या मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जब आप भगवान से मांग रहे हो तो सावधान रहें कि आप क्या मांग रहे हैं। भगवान से कुछ भी देने के लिए मत कहिए। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने आप को ही हमें दे दे, कि जो वह है पूरा का पूरा ही हमें दे दे। तो फिर तो हमारे पास में जब मिनटी हो गई, सिक्के डालने की फैक्ट्री हो गई, तो फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हर चीज़ हमारे पास हो गया। यदि हम चाहते हैं, जब हम ऐसा ही चाहते हैं तो हमें मांगना भी तो यही चाहिए। हम चाहते हैं कि ईश्वर ही हमें मिल जाए, छोटी चीज़ क्यों मांगे। तो फिर हमें यही मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तभी मांग सकते हैं, तभी इस बात को कर सकते हैं जब हम हमेशा ही उसके बारे में सोचेंगे अपने ध्यान के अंदर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें आम खाना है और हम अमरूद मांगे और फिर शिकायत करें कि हमें आम नहीं दिया गया। इच्छा तो थी आम खाने की, मांग लिया अमरूद, तो सामने वाले ने अमरूद दे दिया। अब हम शिकायत करते हैं कि हमारे तो आम खाने की इच्छा थी। अब गलती किसकी है इसमें? यह तो मांगते समय सोचना चाहिए कि क्या अच्छे से अच्छा मांगना है। तो अच्छे से अच्छा मांगना तो ईश्वर को ही मांगना हुआ। इससे बड़ा तो और कुछ पूरे ब्रह्मांड में है नहीं। भगवान से क्या मांगना चाहिए और कितना मांगना चाहिए, इसको जानने के लिए कहानी सुनिए। ये कहानी अभी आ रही है, आप सुनिएगा। ये प्रसंग बहुत रोचक है। आप इसको जब 2-3 बार सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। एक आदमी था जो चाहता था कि वह कुछ भी सोचता है वह पूरा हो जाए। वह जो सोचे वह पूरा हो जाए, ऐसी उसकी उम्मीद थी। उसने भगवान से कहा, मुझे आशीर्वाद दो, मैं जो भी सोचता हूँ वैसा ही होना चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है। इस प्रकार का जवाब सुनकर वह आदमी खुश हो गया। वह एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। आम उसने सोचा और आम गिरने लगे। उसने बगल की ओर देखा, हर तरफ जंगल ही जंगल था। उसने सोचा, ओह, कोई बाघ आ सकता है और मुझे खा सकता है। तुरंत एक बाघ आया और उसे खा गया। अब इस आशीर्वाद का क्या फायदा? जब आपका अपने मन पर ही नियंत्रण ना हो तो आपको किसी से आशीर्वाद नहीं मांगना चाहिए। यहाँ ये कहानी बताती है कि पहले आप अपने मन पर नियंत्रण कीजिए। जो भी आप काम करते हैं उसके अंदर, अपने विचारों के अंदर ईश्वर की एक छवि लेकर के चलिए। हमेशा ईश्वर की छवि लेकर के चलिए। उसके बाद में जो भी आप मांगेंगे ईश्वर को ही मांगेंगे। तो आपको भगवान से यह कहना चाहिए, आप जो भी मेरे लिए सर्वोत्तम समझे वह मुझे दे दें। जो मेरे लिए उचित हो, सर्वोत्तम हो, अच्छे से अच्छा हो, वह मुझे दे दें। अच्छे से अच्छा तो ईश्वर खुद ही है। यह मत कहो कि मुझे एक कार दे दो, मुझे धन दो, मुझे बच्चे दो। जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो वह मुझे चाहिए। इन बातों में आप मुसीबत में पड़ जाएंगे नहीं तो, अगर आप कुछ भी मांगेंगे तो। जब किसी के राजा के पास जाओ तो राजा से कहो, मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, सोना चांदी मत मांगो। यदि राजा आपसे पूछे आप क्या चाहते हो तो उत्तर दीजिए, माँ महिम, मैं आपको ही चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब आप राजा के बहुत करीब हो जाओगे इस तरह से जब आप उसी को चाहोगे तो। फिर आपको उस राजा के राज्य में किसी से भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि राजा तो आपका दोस्त हो गया। इसलिए यदि भगवान आपसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं तो कहें, भगवान, मैं केवल आपको चाहता हूँ, मुझे ईश्वर चाहिए। तब भगवान आपको अपने पास ले लेगा। इसलिए संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान कुछ और नहीं बल्कि भगवान जैसा सोचते हैं वैसा सोचने की कोशिश करना है, बस इतना ही। भगवान स्वयं चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं, मैं उनके पास जाऊं, सभी उनके पास जाएं, सभी उनसे प्रेम करें। जब वो चाहते हैं और वो ईश्वर हैं तो हमें वैसा ही करना चाहिए। आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भगवान क्या सोच रहे हैं वह क्या सोच सकता है।
वह एक झटके में पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसने इस ब्रह्मांड को प्रकट किया है। भगवान अभी क्या सोच रही हैं, थोड़ी देर बाद क्या सोचेंगे, समय बदलता चला जाएगा। जितना पहले की 2 लाइन पढ़ने में समय लगा, इतने में भगवान ने कुछ और सोच लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने संपूर्ण असीमित शक्ति में वह अपने शरीर के रूप में चिंतन कर रहा है, जिसमें आप भी शामिल हैं। पूरे ब्रह्मांड में आप भी शामिल हैं, क्योंकि आप भगवान की रचना में शामिल हैं। इसलिए जब भगवान पूरे ब्रह्मांड को अपना शरीर मानते हैं, तो आप भी उसमें चले गए। आपका अलग अस्तित्व नहीं है। तो भगवान क्या विचार कर रहे हैं? वो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा का विचार कर रहे हैं, तो आपकी रक्षा तो स्वयं हो ही जाएगी। इसका उत्तर बहुत कठिन है। क्या ईश्वर आपका चिंतन कर रहा है, या स्वयं का चिंतन कर रहा है, या ब्रह्मांड का चिंतन कर रहा है? इन तीनों का मतलब एक ही है। जब कोई शरीर पैरों के बारे में सोचता है, तो क्या वह केवल पैरों के बारे में सोचता है? वह अपने हिस्से के बारे में सोचता है, क्योंकि पैर शरीर का हिस्सा है। यह केवल अपने बारे में ही सोच रहा है। हालांकि ऐसा लगता है जैसे पैरों के बारे में सोच रहा है, लेकिन पैर उस शरीर का हिस्सा है। उस पैर के बिना शरीर चल नहीं पाएगा। अगर मैं अपनी नाक के बारे में सोचता हूँ, तो मैं अपनी नाक के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरी नाक भी तो मेरा हिस्सा ही है। उसी प्रकार ब्रह्मांड के बारे में ईश्वर सोचता है, तो आप भी तो ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, मैं भी ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, सभी लोग ब्रह्मांड के हिस्से हैं, तो वे उनके बारे में भी सोचते हैं। तो यदि ईश्वर कुछ भी सोचता है, तो वह स्वयं ही सोच रहा है, और यदि वह आपके बारे में सोचता है, तो भी वह स्वयं ही सोच रहा है। ये उपनिषद कहता है। यदि आप अपने दिमाग को इस तरह से सोचने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो आप हर जगह अपनी आत्मा की व्यापकता महसूस करेंगे, और एक राजसी दिव्यता की सड़क पर चलेंगे, कि मतलब आपको जैसे राजा चलते हैं कि कोई किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, सब उन्हीं का बनाया हुआ है, क्योंकि उनके साथ में अपार शक्ति चल रही है। जब आप सोचेंगे कि वह स्वयं ही सोचता है, तो सब सोचता है पूरे ब्रह्मांड के बारे में, उसमें मैं भी शामिल हूँ, तो मेरे बारे में भी वो सोच रहा है। मेरी शक्ति से कई गुना ज़्यादा उसकी शक्ति है। जब वो मेरे बारे में सोच रहा है, तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? तो उसीलिए क्या होगा कि आपके मन के अंदर एक आत्मविश्वास इस प्रकार का पैदा होगा कि आपको उसमें जीने का आनंद आने लग जाएगा, और आप एक राजसी दिव्यता जो होती है, जो अपने अंदर ही एक भरपूर साहस होता है, उसके साथ में आप जीने लगेंगे। हमें विचार करना चाहिए कि ऐसा सुनने में, सोचने में कितना अच्छा लगता है, तो करने में अभ्यास हो जाएगा तो कितना आनंद आएगा। आप सोचिए, अगर आपके पास में एक ठाट बाट वाला भय नाम की कोई चीज नहीं हो, कि आपकी रक्षा करने के लिए एक पूरे ब्रह्मांड की सबसे महान शक्ति साथ चल रही है, तो आपको उसमें सोचने में ही इतना आनंद आता है। अगर इसका अभ्यास हो गया, हमेशा हम उसी पल में जीने लगे, तब आनंद कितना आएगा। ये हमारे ध्यान करने की चीज़ है। इसलिए संत लोग जो होते हैं, वे बेहद सरल होते हैं, अत्यंत सुशील होते हैं, बहुत विनीत होते हैं और सहिष्णु होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इस चीज़ का अभ्यास है। वे कई वर्षों तक, हर सेकंड, हर मिनट वो इसी चीज़ के अंदर अभ्यस्त रहे हैं। तो जो अध्याय का अध्यास होता है, जब अध्याय में अभ्यास आ जाता है, जीवन के अध्याय में, तो उसको अध्यास बोलते हैं। तो उस चीज के कारण उनके अंदर इतना आनंद आ गया कि अब ये चीज उनके अंदर से निकलती ही नहीं है कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है। उन्होंने इतने लंबे समय तक कल्पना कर ली कि अब उनको ईश्वर ही अपने बगल में बैठा हुआ साथ चलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वे हमेशा इसी विचार में डूबे रहते हैं। उनका इस प्रकार से विचार करके आनंद प्राप्त करना ही उनकी तपस्या है। अब वो अपनी तपस्या को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि इतना आनंद और किसी काम में नहीं आएगा, इसी काम में आएगा, तो वे उस आनंद को क्यों छोड़ना चाहेंगे। कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि किसी की 50,000 रुपए की नौकरी है, वो उसको छोड़ करके 30,000 रुपए की नौकरी क्यों करना चाहेगा। किसी को भरपेट खाना मिलता है, तो वो आधा पेट खाना क्यों खाना चाहेगा। किसी को अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो फटे कपड़े क्यों पहनना चाहेगा। किसी को अच्छा घर रहने को मिलता है, तो टूटे घर में रहना क्यों चाहेगा। उसी प्रकार संतों को अपने अभ्यास के द्वारा उच्च आनंद की स्थिति तपस्या से प्राप्त हो गई है, तो वे कम आनंद की स्थिति में आना भी नहीं चाहेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, मैं आपको इतना कह के आपसे विनती करता हूँ कि आप भी इस तरह के विचारों में बने रहने का प्रयास कीजिए।
और आनंद की धारा के साथ साथ अपने जीवन को बहने दीजिए। हमेशा आप धीरे धीरे अपने कल्पना को बढ़ाइए। आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, आप हमेशा ये सोचिए मेरे साथ में ईश्वर है, मैं ईश्वर को देख रहा हूँ, ईश्वर ने मेरी उंगली पकड़ रखी है, ईश्वर मेरे साथ साथ चल रही हैं, मैं जो बोल रहा हूँ ईश्वर सुन रही हैं, मेरी इच्छाओं को ईश्वर समझ रही हैं। जब आप इस चीज़ के अंदर लगातार करेंगे, हो सकता है 1 हफ्ता या 1 महीना आपको ऐसा लगे कि मैं ज़बरदस्ती ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपकी मानसिक स्थिति से कुछ अलग तरह का ये काम होगा। तो दिमाग यहाँ से मन को हटाना चाहेगा, लेकिन जब आप लगातार ऐसे करते चले जाएँगे तो दिमाग इसका अभ्यस्त हो जाएगा। फिर आपको इस तरह के विचार आने, इस तरह की कल्पना में जीने से वो नहीं रोकेगा। और आप विश्वास कीजिए, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो इससे आपकी शिक्षा के स्तर पे कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। आपको लाभ कितना होगा वो तो परिश्रम के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जीवन जीने की कला तो यही है और आपका आनंद भरा रहेगा। आपने मेरी बात को सुना, मैं इतने प्रयास करके छाँट करके लेकर के आया हूँ। आपने धीरज के साथ इसको सुना। मैं आपसे विनती करूँगा कि अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इन विचारों को शेयर किया कीजिए, लोगों से बात किया कीजिए, जिससे कि मेरी भी मेहनत सफल हो और आपको भी मैं अच्छे से अच्छा इस तरह का ज्ञान छाँट करके दे पाऊँ। आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।